इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पद की कुर्सी को कांटों भरा ताज माना जाता है। इस ताज को पहनने वाले शंकर लालवानी ने कुर्सी संभालते ही अपनी दूरदर्शिता तो दिखाई, मगर आचार संहिता जैसे अवरोधों के कारण वो अपने कामों को वो गति नहीं दे पाए जो देना चाहते थे। ऐसे हालातों में भी अध्यक्ष बने लालवानी ने सुपर कॉरिडोर के आरओबी और केसरबाग आरओबी जैसे कामों पर खूब फोकस किया और साथ ही साथ भू अर्जन के नए नियमों के पालन के साथ नई आवासीय स्कीमों की नींव रखने पर भी वो लगे रहे और राज्य सरकार से मिले मद को जनहितैषी कामों में लगाया। सिटी न्यूज ने जब अध्यक्ष से अब तक के कार्यकाल की बानगी जानी तो उन्होंने विकास के कार्यों की एक लंबी फहरिस्त सामने रख दी। देखिए, पहला वर्ष था और शुरुआती दौर में जब काम शुरुआत की और चुनाव आचार संहिता लग गई। इस एक वर्ष के कार्यकाल में 3 बार चुनाव आचार संहिता लगी, तो जो हमारा अधिकांश समय था वो चुनाव आचार संहिता से हम काम नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी कुछ विषय ऐसे थे जिसमें हमने काम तेजी से शुरू किया। वो चाहे केसरबाग ब्रिज हो, जो वर्षों से काम बंद पड़ा था, उसको प्रारंभ किया और अब अंतिम चरणों में मुझे लगता है कि इस माह के अंत अगले माह में हम उस पर पैदल चल पाएंगे। उसी प्रकार सुपर कॉरिडोर पे जो ब्रिज बन रहा है वो भी अंतिम चरणों में उसका काम भी लगभग पूर्ण हो जा रहा है। एक गंगौर घाट पे जो ब्रिज है उसका काम भी बंद पड़ा था, उसको भी हमने प्रारंभ कराया और जनता के लिए लोकार्पित किया। LI टू रिंग रोड काम लगभग पूर्ण हो चुका है और मुझे ऐसा लगता है कि माननीय न्यायालय में एक प्रकरण होने के कारण जो थोड़ा सा बचा हुआ काम है, मुश्किल से 10% या 15% वो रुका हुआ है। जैसे माननीय न्यायालय द्वारा उसमें क्लियर हो जाएगा तो मुझे लगता है वो भी काम शीघ्र पूरा हो जाएगा। एक वर्ल्ड कप का चौराहा तैयार है हमारा और वो हम लोकार्पित शीघ्र करेंगे। इस तरह आईडीए अध्यक्ष लालवानी बीते एक साल में किए कामों के बूते पर रिपोर्ट कार्ड में क्या अंक हासिल कर पाए हैं, आइए जानते हैं। कार्य प्रणाली के मामले में 10 में से 7, विकास के क्रियान्वयन में 10 में से 9, सदस्यों से सामंजस्य में 10 में से 5, पुराने प्रोजेक्ट्स की गति बढ़ाने में 10 में से 9, विकास के विजन के मामले में 10 में से 9। अगले क्रम में आईडीए उपाध्यक्ष हरिनारायण यादव के कार्यकाल का आकलन करने पर कई पहलू सामने आते हैं। यादव इससे पहले भी बोर्ड में उपाध्यक्ष बनाए गए थे, मगर उन्होंने अपनी कुर्सी नहीं संभाली थी। इस बार फिर राज्य सरकार ने उन्हें उपाध्यक्ष की कुर्सी से नवाजा तो वो आईडीए की सीढ़ियां चढ़े और विकास से जुड़ी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तत्परता दिखाई। कार्य प्रणाली के मामले में 10 में से 5, विकास के क्रियान्वयन में 10 में से 5, सदस्यों से सामंजस्य में 10 में से 4, पुराने प्रोजेक्ट्स की गति बढ़ाने में 10 में से 7, विकास के विजन के मामले में 10 में से 7। इसी तरह आईडीए बोर्ड में उपाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे ललित पोरवाल का कार्यकाल भी पिछले एक साल में खासा सुर्खियों में रहा। कभी पोरवाल अपनी बैठक व्यवस्था में परिवर्तन कर चर्चाओं में रहे तो कभी बोर्ड में अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाकर पोरवाल ने बाजी मारी। अब 365 दिनों को पूरा करने के बाद पोरवाल का कहना है कि आईडीए में जिम्मेदारी संभालते ही उन्होंने विकास के सूत्र तैयार कर लिए थे और लंबित प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए नीति तैयार कर ली थी। आईडीए का गठन होने के बाद लगातार विधानसभा और लोकसभा के चुनाव बीच में आने के कारण काफ़ी समय तक आचार संहिता रही, लेकिन फिर भी इंदौर के विकास में जो महत्वपूर्ण फैसले थे और जो बहुत पहले से पेंडिंग पड़े हुए थे उन निर्माण कार्य को उनको पूरा करने का प्रयास किया गया है। जैसे भी गंगौर घाट का पिछले दिनों ही उद्घाटन करके और मुख्यमंत्री के हाथ से उसको लोगों को लोकार्पण कर दिया है। केसरबाग का ब्रिज भी आने वाले 1-आध महीने में चालू कर दिया जाएगा। MR 11 सिंहस्थ के लिए जो AB रोड से उज्जैन रोड की तरफ जा रहा है उसको भी हमने काम में हाथ में ले लिया है, उसको भी हम प्राथमिकता पे कर रहे हैं। EWS निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए मकान की योजनाएं, हम 2000 के लगभग मकान के टेंडर बुला रहे हैं और वो निश्चित रूप से उनका पहले से ही रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा ताकि एक समय सीमा में उनको मकान उपलब्ध कराया जा सके। इसी तरह निम्न आय वर्ग के जो है 136 में 2 हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, उसमें भी लगभग 1000
मकान बनेंगे और वो भी हम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उनका भी, ताकि निम्न आय, मध्यम वर्ग और सब लोगों को कुछ न कुछ सौगात के रूप में मिल सके। इस तरह आईडीए उपाध्यक्ष पोरवाल बीते एक साल में किए कामों के बूते पर रिपोर्ट कार्ड में क्या अंक हासिल कर पाए, आइए जानते हैं। कार्यप्रणाली के मामले में 10 में से 9, विकास के क्रियान्वयन में 10 में से 8, सदस्यों से सामंजस्य में 10 में से 8 अंक, पुराने प्रोजेक्ट्स की गति बढ़ाने में 10 में से 9 अंक, विकास के विजन के मामले में 10 में से 9। जबकि उपाध्यक्ष के तौर पर तीसरा चेहरा मोहित वर्मा विकासोन्मुखी सोच के मामले में सबसे युवा पदाधिकारी हैं। वर्मा का कार्यकाल वैसे तो चुनौती भरा रहा, मगर वो अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन में बीते एक साल को लेकर आश्वस्त नजर आते हैं। उनका कहना है कि किसानों से जुड़े हितों की रक्षा और सुपर कॉरिडोर, आईबीटी जैसे प्रोजेक्ट्स के मामले में पूरा फोकस किया गया है। चूँकि हमें अभी एक साल का समय हो गया है और अभी हमारी पहली प्राथमिकता जितनी भी पुरानी स्कीमें थी उसको जल्द से जल्द विकास करना हमारा लक्ष्य रहा। उसी श्रृंखला में हमने अभी कुछ समय पहले ही 2-4 दिन पहले ही एक 7 साल से अटका हुआ गणगौड़ घाट ब्रिज हमने पूरा करा और ऐसा ही एक केसरबाग ब्रिज भी जो अंतिम स्थिति में आ गया है, जिसका हम जल्दी से जल्दी शहर को सौगात देंगे। ऐसे ही हमने अभी कुछ ही समय में सिंहस्थ मठ के लिए MR12 और ISBT के लिए 110 करोड़ रुपए गवर्नमेंट से सैंक्शन करा, जो जिसको सिंहस्थ मठ के हिसाब से हम 2016 में सिंहस्थ की भी तैयारी के हिसाब से हम उसको पूरी तैयारी कर रहे हैं। और अभी हमने इस इंदौर विकास प्राधिकरण के माध्यम से हमने कानून के अनेक ऐसे प्रकरण जो अपने आईडीए के पक्ष में ऐसे काफ़ी डिसीजन हुए जिसमें हमको काफ़ी भूमि अर्जित हुई। और इसके अलावा हमने जो इस तरह से गरीब वर्ग जो अपना राशि नहीं भर पाते थे समय पर, ऐसे गरीबों को लाभ देने के लिए हमने एक कमेटी भी बनाई जिसमें प्लाटों का पुनर्जीवित करा। इसे कई परिवारों को हमने लाभ भी पहुंचाया और आने वाले समय में अधिक से अधिक हम इसे लाभ पहुंचाएंगे। इस तरह आईडीए उपाध्यक्ष मोहित वर्मा बीते एक साल में किए कामों के बूते पर रिपोर्ट कार्ड में क्या अंक हासिल कर पाए, आइए जानते हैं। कार्यप्रणाली के मामले में 10 में से 7, विकास के क्रियान्वयन में 10 में से 8, सदस्यों से सामंजस्य में 10 में से 7, पुराने प्रोजेक्ट्स की गति बढ़ाने में 10 में से 6 अंक, विकास के विजन के मामले में 10 में से 7। इसी तरह संचालक मंडल भी आईडीए में अपने फैसलों को अमलीजामा पहनाने में पीछे नहीं रहा। संचालकों में विजय मालानी सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहे और विकास के प्रोजेक्ट्स को गति देने के लिए उनकी कई बार कहासुनी भी हुई, मगर वो अपनी नीति और सिद्धांतों के दम पर चलते रहे। संचालक की कुर्सी पर दोबारा बैठने का अनुभव अब उनके कामों के साथ देखने को मिल रहा है और वो तमाम लंबित प्रोजेक्ट्स के मामले में अपना दखल पूरा रख रहे हैं। देखिए, इंदौर विकास प्राधिकरण का मूल जो काम है वो मास्टर प्लान का इम्प्लीमेंटेशन का काम है। नई योजनाओं को लाना, उनको विकसित करना। पर चूंकि इस वर्ष जो है भूमि अधिग्रहण 2013 लागू हुआ, जिसके कारण प्राधिकरण को जमीन लेने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए नई योजना कोई भी एक नया रूप नहीं ले पा रही है। राजनीतिक संचालक मंडल जब आया, इस दिशा में उसने प्रयास करे। कोकजे कमेटी का गठन किया गया, उन्होंने अपने प्रस्ताव दिए जिससे कि हम नई योजनाओं को ला सकते हैं। रही विकास की बात, तो विकास के कार्य जो हैं गैर योजनाबद्ध के अंतर्गत काफ़ी किए गए हैं और सामने आने वाले समय बहुत प्रस्तावित कार्य हैं जो जल्दी ही पूरे हो जाएंगे। शासन द्वारा वैन नियम को लेकर जो संपत्ति की वैन होती है प्राधिकरण की, उनमें भी बहुत रियायतें दी हैं। जैसे पहले किसी भी नामांतरण में शुल्क 3% लगता था, अब सरकार ने उसको 0.5% करा है। तो ऐसे मध्य प्रदेश सरकार ने भी प्राधिकरण की संपत्ति के वैन के लिए बहुत रियायतें दी हैं। जबकि बोर्ड की एकमात्र महिला पदाधिकारी सीता देवी खंडेलवाल का कहना है कि वो अब तक के कार्यकाल से संतुष्ट हैं और आचार संहिता के बंधन को पार करके बोर्ड सदस्यों ने विकास को गति देने में पूरा योगदान दिया है। अच्छे से सभी मिलके काम कर रहे हैं, जो भी जिम्मेदारी होती है सब मिलके निभाते हैं। सभी में सामंजस्य है, कोई आपस में तू में नहीं है, चाहे अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो या डायरेक्टर हो, हम सभी समान हैं। और जहाँ भी शंकर भैया मतलब अध्यक्ष जाते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। अभी परसों भी हम शायद 136 में गए थे, वहाँ भी हमको सबको लेके गए
और बराबर सबसे मिलके पूछ के ही काम करते हैं। वो ऐसा नहीं कि अकेले चलने वाला कोई रोल नहीं। इन सब के बीच कुछ खट्टे कुछ मीठे अनुभव आईडीए बोर्ड के साथ जुड़े हैं। ये पहलू ही अब बोर्ड के संचालकों का रिपोर्ट कार्ड भी दिखा रहे हैं। कार्यप्रणाली के मामले में 10 में से 5, विकास के क्रियान्वयन में 10 में से 5, सदस्यों से सामंजस्य में 10 में से 4, पुराने प्रोजेक्ट्स की गति बढ़ाने में 10 में से 5, विकास के विजन के मामले में 10 में से 6 अंक। कुल मिलाकर इंदौर विकास प्राधिकरण में विकास के विजन के साथ बोर्ड पदाधिकारियों की भूमिका 1 साल पूरे होने पर जहां चौतरफा कामों को समय सीमा में पूरा करने के संकेत देती है, तो वहीं कुछ तालमेल के अभाव में लेट लतीफी का तोहफा भी देती है। देखना होगा कि आने वाले साल में कैसे ये विकास के लिए जिम्मेदार नुमाइंदे अपना योगदान दे पाएंगे। कैमरा पर्सन शैलेंद्र गुर्जर के साथ महेंद्र सिंह की रिपोर्ट।